नमस्कार विद्यार्थियों, अपन कल पढ़ रहे थे तुलसीदास जी द्वारा लिखित लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो बालकांड से लिया गया है विद्यार्थियों। और इसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था कि लक्ष्मण और परशुराम की बातें हो रही है, ठीक है। और परशुराम जी को बहुत ही गुस्सा आया हुआ है और अंत में यहाँ तक अपने पढ़ लिया था। परशुराम जी उन्हें समझा देते हैं कि लक्ष्मण अपनी जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो मेरा फरसा है इतना भयंकर है कि पेट में पल रहे यानी गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मारने की हिम्मत रखता है। इस प्रकार से लक्ष्मण को परशुराम जी डराने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन लक्ष्मण नहीं मानते विद्यार्थियों, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या बातचीत हुई। उसके बाद में यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। लक्ष्मण ने कह दिया था उनसे कि हे परशुराम जी, हमने तो देखा कि सब धनुष एक समान ही होती है, ठीक है। ऐसी इस प्रकार की पुरानी धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हो गया, क्या हानि हो गई। राम ने तो बस केवल इसको देखा ही था और वो राम ने इसको नए के भरोसे छूते ये क्या हो गया, टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है, आप बिना मतलब के गुस्सा कर रहे हो। इस प्रकार की बातें होती हैं इनकी, ठीक है। फिर परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है। परशुराम जी कहते हैं कि देख कि बोले चिते परशु की ओर आ, कि अपने फरसा की ओर देख कर परशुराम जी बोले कि तू मेरे को केवल जड़ मुनि मूर्ख समझ, मैं बाल ब्रह्मचारी बहुत ही क्रोधी और बाल ब्रह्मचारी हूँ। कोई का मतलब क्रोधी होता है, क्रोधी और बाल ब्रह्मचारी, और मैं विश्व विदित क्षत्रियों का कुलद्रोही हूँ, ठीक है। और मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल से भूमि को भूप बिन मतलब राजाओं के बिना किए, और अनेक बार ब्राह्मणों को मही देवन मतलब ब्राह्मणों को दे दिए, ठीक है। और मेरे इस फरसा है, इस फरसे ने सहस्र बाहु को भी छेद दिया था, मतलब काट दिया था, ठीक है। और अंत में कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तू अपने माता पिता के सोच का हेतु मत बन, ठीक है। अपने माता पिता की सोच का हेतु मत बन, क्योंकि मेरा फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी दलन कर सकता है, मार सकता है, ठीक है। इस प्रकार की बातें यहाँ तक हुई। फिर देखो आगे क्या कहता है लक्ष्मण कि वेसी लखनु बोले मर्दुबानी, एहो मुनिसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोई देखाव कोठारू, चहत उड़ावत फूंक पहाड़ू। फिर देखो, इया कुमड़ बुतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी डर जाई। फिर देखिए, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, ठीक है कि मैं तो। फिर देखो, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सहू रिसरो की। फिर देखो, सुरमई सुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंदे पापू अपकृति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुली संवचन तुम्हारे, तुम्हारा व्यर्थ धरऊ धनुबान कोठारा, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मनी, बोले गिरा गंभीर। ये नीचे वाला तो दोहा है, ठीक है, ये चौपाई है। ये चौपाई आपको पता है किस प्रकार पढ़ी जाती है, ठीक है। सुंदरकांड होता है, आपने देखा होगा। बीसी लखनु बोले मृदुबानी, यहो मुनि से महाबट मानी, पुनि पुनि मोई देखाव कोठारू, चत उड़ावन फूंक पहाड़ू, हिया कुमड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी डर जाई। इस प्रकार गाते हैं ना। फिर देखो, देखी कोठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सहू रिसरो की।
सूर्य में ही सूर्य हरे जन यरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मारत पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कोठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोरे गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये बोला जाता है। ठीक है, ये ऊपर वाली पूरी चौपाई है और ये नीचे वाला क्या है, इसमें 2 है। चलो अब पढ़ते हैं दोबारा, अब स्टार्ट करेंगे। तो विद्यार्थियों होता क्या है, होता ये है कि लक्ष्मण परशुराम की बात सुनकर, कौन सी बात है कि मेरा फरसा बहुत भयंकर है, ये गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार सकता है। ये बात सुनकर विद्यार्थियों बीएससी हंसने लगे। लखनऊ बोले मृदुबानी, मृदुबानी मतलब मीठी वाणी में, लखनऊ मतलब लक्ष्मण बोले मतलब बोले। हंसकर मीठी वाणी में लक्ष्मण बोले, क्या बोले परशुराम जी से, हो मुनीसु महाभटमानी। वीर भटमानी मतलब होता है वीर योद्धा। आप अपने आप को बहुत बड़ा, महा मतलब बहुत बड़ा, भटमानी मतलब वीर योद्धा। आप अपने आप को बहुत बड़ा वीर योद्धा समझ रहे हो, ठीक है। तभी तो वीर योद्धा समझ रहे हो, तभी तो पुनि पुनि मोही दिखावे कोठारू। तभी तो बार बार पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है विद्यार्थियों। पुनरुक्ति प्रकाश यानी कोई चीज विद्यार्थियों 2 बार आ जाती है। पुनरुक्ति अलंकार यानी पुनरुक्ति यानी इसके पुनः आवर्ती हो रही है। पुनि पुनि 2 बार आ गया ना, ठीक है। 2 बार अगर वर्ण आ जाता है ऐसे पै इस प्रकार आ जाता है तो ये समझ लो अनुप्रास अलंकार यानी वर्ण की आवर्ती हो रही है। अगर शब्द की आवर्ती है, पूरा शब्द नहीं है क्या, इस शब्द के ऐसा कैसा शब्द आगे और अर्थ, इसका मतलब क्या, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है का प्रयोग किया गया। ठीक है, यह बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। फिर देखो ये आगे मैं लिखा दूंगा आपको। पुनि मतलब होता है बार बार, क्या तभी तो आप पुनि पुनि मोही दिखाओ कोठारू, का तभी तो आप मेरे को बार बार अपना कोठारू मतलब फरसा दिखा रहे हो, ठीक है। और आप चाहते उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और आप चाहते हैं कि फूंक से पहाड़ उड़ा दूं, यानी आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाह रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को बहुत वीर योद्धा समझ रहे हो, इसीलिए तो बार बार मेरे को फरसा दिखा रहे हो। और आप चाहते हो कि पहाड़ को आप पहाड़ भी उड़ा सकते हो, ये चाह रहे हो। ये चहते उड़ावन फूंकी पहाड़ू यानी उड़ावत उड़ाना चाहते हो, फूंकी मतलब फूंक से, पहाड़ू मतलब पहाड़, कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, कि मैं कोई कुमड़ बतिया का मतलब होता है विद्यार्थियों सुई मुई का पौधा मान लो, फूल मान लो, ठीक है। सुई मुई का पौधा मान लो, फूल मान लो, कि हम यहाँ कोई मैं कोई कुमड़ बतिया यानी छुई मुई का पौधा थोड़ी हूँ जो कहू नाई, कहू मतलब छुई मुई का पौधा नहीं हूँ। छुई मुई मतलब ये किस प्रकार का पौधा होता है विद्यार्थियों, जिसके हाथ लगाते तो ये क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस प्रकार बताते हैं कि ये छुई मुई का फूल होता है या पौधा होता है, इसमें क्या होता है, अगर हाथ लगा देते हैं वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। कि मैं कोई छुई मुई का पौधा थोड़ी हूँ, लक्ष्मण कह रहा है। जे तर्जनी देखी डर जाई, तो तुम्हारी तर्जनी देख के डर जाऊंगा। तर्जनी मतलब अंगूठे के पास वाली अंगुली इस प्रकार करते हैं ना, आप इस प्रकार करते हैं ना, किसी के सामने इस प्रकार करते हैं, ये क्या है, तर्जनी अंगुली होती है। कि मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं, तो तुम्हारी तर्जनी देख कर डर जाऊंगा, तुम्हारी तर्जनी अंगुली देख कर डर जाऊंगा, ठीक है। मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ। इस प्रकार लक्ष्मण इसको परशुराम जी को कह देती है विद्यार्थी। फिर देखो आगे क्या बात बनती है।
फिर आगे लक्ष्मण क्या कहता है कि देखी कुठारू सरासर बाना, कि आपके हाथ में फरसा देखकर, कुठारू मतलब फरसा, और सरासर बाना, और तुम्हारे हाथ में कुठारू और एक वीर जैसे वस्त्र या फिर वीर जैसे अस्त्र शस्त्र देखे, यानी आपके हाथ में कुठारू और आप पर आपके शरीर पर वीर जैसे अस्त्र शस्त्र देखे, तो मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो मैंने कछु कुछ कहना कहा मतलब कह दिया, सहित मतलब साथ में, अभिमान पूर्वक, तो मैंने आपको वीर योद्धा समझकर मैंने अभिमान पूर्वक कोई न कोई दो बात कह दी है, तो कह दी, मेरे को ध्यान नहीं था कि हे परशुराम जी, आपने जो हाथ में फरसा ले रखा है और अस्त्र शस्त्र अपने शरीर पर धारण कर रखा है, उन्हें देखकर मुझे लगा कि कोई आप वीर योद्धा हैं, ठीक है, और मैंने आपको ये मैं कुछ कहूँ सही तब माना, मैंने आपको अभिमान पूर्वक यानी गर्व पूर्वक यानी घमंड पूर्वक आपको दो तीन बातें कह दी होगी, ठीक है। फिर देखो भृगुसुत, भृगुसुत का मतलब होता है, सुत मतलब होता है पुत्र, सुत मतलब क्या होता है पुत्र, भृगु मतलब भृगु ऋषि का, यानी भृगु ऋषि का पुत्र, समुझी समझ करे, और जनेऊ 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 डालते हैं यहाँ से, ठीक है। बिलोकी, बिलोकी मतलब देखना, जो मतलब जो कछु कहा, कहू कह दिया, सहू सहू ऋष रोकी, कि हे मैंने आपको क्या है कि मानपूर्वक कह दिया, लेकिन अब देखो अब क्या कह रहा है कि मैं भृगुसुत समझी, अब भृगु का पुत्र समझ कर, भृगु ऋषि का पुत्र समझ कर, और आपके शरीर पर जनेऊ को देख कर मुझे लगा कि आप भृगु के पुत्र है, ब्राह्मण है, जो कछु कहूँ सहू ऋष रोकी, जो कुछ कहूँ यानी जो कुछ आप अनर्गल बातें कह रहे हैं, जो कुछ बात आप कह रहे हैं मेरे को, ठीक है, अच्छी और बुरी जो बात कह रहे हैं, वो बात मैंने सहू ऋष रोकी, सहन करके ऋष रोकी है। क्यों? ये लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप भृगु के पुत्र हैं, ठीक है, और आपने जनेऊ डाल रखी है, इसलिए मैंने आपकी जो बात आप कह रहे हो, उचित और अनुचित बात मेरे को कह रहे हो, वो बात मैं रीस रोक कर यानी गुस्सा रोक कर सुन रहा हूँ, ठीक है। क्यों? कि मुझे पता है कि आप क्या हो, भृगु ऋषि के पुत्र हो, इसलिए आप जो कुछ कह रहे हो वो मैंने मेरा गुस्सा रोक कर बात सुन ली, ठीक है। फिर देखो आगे क्या कहता है, सुर में ही सुर सरिजन अरुगाई, सुर मतलब होता है विद्यार्थियों देवता, सुर मतलब क्या होता है देवता, ठीक है। महिषुर मतलब होता है ब्राह्मण, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को कहा गया है, ठीक है। हरिजन, हरिजन कहा है भक्तजनों को, और अरुगाई का मतलब होता है गाय, गाय का मतलब क्या होता है गाय। अब देखो भृगुसुत यानी सुर, सुर मतलब कि सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्तजन, और अरु मतलब और, गाय मतलब गाय। कह हमारे हमें देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर हमरे कुल यानी हमरे मतलब हमारे कुल मतलब वंश में इन है, इन पर न सुराई यानी इन पर वीरता, सुराई मतलब होता है वीरता, कि हे परशुराम जी, हे परशुराम जी, कि हमारे कुल में या वंश में, हमारे वंश में इन पर सुराई यानी वीरता नहीं दिखाई जाती। किन पर? कि देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर हमारे वंश में वीरता नहीं दिखाई जाती। ये लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, परशुराम जी हमारे कुल के अंदर देवता है, ब्राह्मण है, भक्तजन है, और गाय पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती, सूरता नहीं दिखाई जाती, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। फिर क्या है, बंधे, अगर इन पर अगर इनको वध कर दिया जाता है, इनको मार दिया जाता है, किसको? गाय को, हरिजन को, ब्राह्मण को और क्या था देवता को, अगर इनको मार दिया जाता है तो पापू अपकीर्ति,
यानी मार दिया जाता है तो पाप भी लगता है। अगर मारते हैं, इनको मारते हैं तो पाप लगता है, और ये मारते हैं तो क्या है, और अपकीर्ति भी हमारी होती है, अपकीर्ति होती है। ठीक है, हारते हैं, इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, और इनका वध कर देते हैं तो हमें पाप लगता है। ये लक्ष्मण परशुराम जी कहते हैं। और मारता हूं पा परिये तुम्हारे, पा मतलब होता है विद्यार्थियों पैर, परिये मतलब है पड़ना या गिरना, तुम्हारे मतलब तुम्हारे। अगर ये लोग तो मारते हैं, यानी मारता हूं, अगर ये लोग मारते हैं तो भी इनके पैर पड़ना ही उचित है। पा मतलब पैर, परिये तुम्हारे, यानी अगर आप मारते भी हो तो भी आपके पैर पड़ना ही उचित है, आपके पैर पड़ना ही उचित है अगर आप मारते हो तो। ठीक है, किसको कह रहे हैं, परशुराम जी को, लक्ष्मण। फिर कह रहा है कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धराऊ धनुबान कुठारा। फिर देखो क्या कह रहा है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोटि कुलिस, कोटि यानी करोड़, कुलिस मतलब होता है वज्र के समान, बहुत ही कठोर, वज्र के समान। ठीक है, बहुत ही कठोर, कि करोड़ वज्रों के सम मतलब समान, वचनों मतलब वचन है, तुम्हारा मतलब तुम्हारा, कि करोड़ वज्र के समान तुम्हारे वचन है हे परशुराम जी। करोड़ वज्र, कुलिस मतलब वज्र के सम मतलब समान, वचन तो करोड़ वज्र के समान तुम्हारे वचन है, करोड़ वज्र के समान तुम्हारे वचन है, इसलिए व्यर्थ धाराऊ धारण कर रखा है, व्यर्थी धारण कर रखा है। धनु मतलब धनुष, बाण और कुठार, यानी इसलिए आप व्यर्थ के अंदर ही क्या क्या धारण कर रखा है, धनुष, बाण और कुठार, यानी फरसा आपने व्यर्थ में धनुष, बाण और फरसा धारण कर रखा है। आपको धारण करने की क्या आवश्यकता है, आपकी जो वचन है वो भी क्या है, करोड़े वज्र के समान है, बहुत ही कठोर आपके वचन आप बोल रहे हो मेरे को, वो इतने भयंकर है, तो आपको आवश्यकता है ही नहीं। आपको क्या आवश्यकता है इनको धारण करने की, कोई आवश्यकता नहीं है। फिर देखो, मिटा दो इसको, लिख लिया करो, कोई दिक्कत हो। धनु मतलब धनुष होता है, लिख लेना धनुष, बाण का मतलब बाण, कुठार मतलब होता है फरसा। ठीक है, वहां पर लिखाई दिया कोटि करोड़, और कोलिस मतलब होता है वज्र, मिटा दूं, देख लिया। चल फिर देखिए, अब देखो क्या कहा है इसमें, कि जो बिलो की अनुचित, कि जो बिलो की अनुचित कहूं छमु महामुनि धीरे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं जो बिलो की मतलब जो कुछ तो आपका आपके शरीर पर जो देखकर, जो आपका जो देख कर या आपके शरीर पर जो अस्त्र शस्त्र मैंने देखे, उनको देख कर अनुचित कहूं, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है, अनुचित कहूं का मतलब अगर गलत कह दिया है तो क्षमाऊ मतलब क्षमा कीजिए। क्षमु मतलब क्या हुआ है, क्षमा कीजिए। महामुनि, धीर मतलब होता है धैर्य को धारण करने वाले, धीर का मतलब क्या होता है, धैर्य को धारण करने वाले, कि क्षमा कीजिए महामुनि, धीर यानी धैर्य को धारण करने वाले हे महामुनि, मुझे माफ कर दीजिए। अगर ये कह रहा है कि अगर आपके शरीर पर ये बाण कुठार इनको देखकर अगर मैंने अनुचित कह दिया है, गलत कह दिया है, तो धैर्य को धारण करने वाले महामुनि हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, यह बात लक्ष्मण है इनको कहता है। फिर क्या कहता है, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, कि ये सुनी सुनकर सरोस गुस्से से भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि मतलब भृगुवंश का मणि किसे कहा जाता है, भृगु परशुराम जी को। भृगु ऋषि का पुत्र था, वंश, वंश मतलब कुल, ठीक है, और मणि यानी भृगुवंश मणि किसको कहा जाता है, परशुराम जी को कहा जाता है। भृगुवंश मणि किसको कहा जाता है, परशुराम जी को।
कि इस सुनी सरोस भृगुवंश मणि, गुस्से से यह बात सुनकर भृगुवंश के मणि परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, और भयंकर वाणी में बोलते हैं, गंभीर वाणी में बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक बार और बता देता हूँ, फिर कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। परशुराम जी को लक्ष्मण और परशुराम की वार्ता हो रही है, और परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे, कहते हैं क्या कहते हैं, वीसी लखनऊ बोले विद्वानी, यानी हंसकर लक्ष्मण मीठी वाणी में बोले कि अरे मुनि, हे परशुराम जी, आप अपने आप को महान योद्धा समझते हैं, तभी तो आप बार बार तभी तो बार बार मुझे कुठारू मतलब फरसा दिखा रहे हो, और चाहत उड़ावन फूंकी पाड़ू, और चाहते हैं कि फूंक से पहाड़ उड़ा दूं। ठीक है, और चाहते हो फूंक से पहाड़ उड़ा दूं। फिर क्या है, यहाँ कोई कुम्रबतिया को नाइक, मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ, जे तर्जनी देखी डर जाई, जो आपकी तर्जनी अंगुली देखकर मैं डर जाऊंगा। ठीक है, फिर क्या है कि देखी कुठारू से, कि आपके शरीर पर मैंने कुठार यानी फरसा, और हाँ, कहने का मतलब अनेक जिस प्रकार के आभूषण पहन रखे हैं, वो आभूषण और अस्त्र शस्त्र आपके शरीर पर देख कर मैंने अभिमान पूर्वक आपको कुछ कह दिया होगा। ठीक है, और अब आपको मुझे पता चला कि आप भृगु के पुत्र हैं, और आपने जनेऊ धारण कर रखी है, पता चला कि आप ब्राह्मण हैं, तो जो कुछ आप अनुचित बातें कह रहे हैं उन्हें रोककर मैं मेरा गुस्सा रोककर उसको सुन रहा हूँ, कि जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, यानी जो कुछ आप कह रही हैं उसे मैं रीस रोककर मतलब गुस्सा रोककर सहन कर रहा हूँ। सहूँ का मतलब होता है सहन करना, सहन कर रहा हूँ। फिर क्या है कि देवता कि हे परशुराम जी, देवता ब्राह्मण है और भक्त जन और गाय, या मतलब गाय पर हमारे वश में वीरता नहीं दिखाई जाती, हमारे कुलरिन पर न सुराइन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, सूरवीरता नहीं दिखाई जाती, सुराई नहीं दिखाई जाती। ठीक है, बंदे अगर इनका वध कर देते हैं तो पाप लगता है, और अपकीर्ति अगर हार जाते हैं तो इनसे हमें क्या होगी, अपकीर्ति होगी। ठीक है, और मारतों पापरी है तुम्हारी, अगर आप परशुराम जी मारते हो अगर, तो भी आपके पैर पड़ने में हमारी भलाई है। किसमें भलाई है, आप अगर पैर पड़ने में क्या हमारी भलाई है, बात कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, जो बिलो की ये रह क्या कि हे परशुराम जी, आपने तो कोटि करोड़ वज्र के समान वचन, तुम्हारे वचन है परशुराम जी, तुम्हारे वचन है वही करोड़ वज्र के समान है, इसलिए आपने धनुष बाण रे कुठार है व्यर्थ भी दान कर रखे, इनकी आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके वचन इतने भयंकर है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं लक्ष्मण कह रहा है कि जो बिलो की जो कुछ देखकर अनुचित कहो, हे परशुराम जी, आपके शरीर पर अस्त्र शस्त्रों को देखकर जो कुछ मैंने कह दिया है, गलत कह दिया है, अभिमान पूर्वक कह दिया है, तो धैर्य को धारण करने वाले महामुनि मुझे माफ कर दीजिए। धैर्य को धारण करने वाले महामुनि मुझे क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद विद्यार्थी देखो, सुनी सैरोस भृगुवंश मणि, सुनकर गुस्से से भृगुवंश के मणि कौन है, परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, और भयंकर यानी गंभीर वाणी में बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं वो देखो, गंभीर वाणी में क्या बोलते हैं। कौशिक सुनऊ मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। फिर क्या है, काल कवलव होई छन माई, कहूँ पुकारी घोरी मोहि नाही। फिर देखना, तुम कटकऊ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा,
लखनु कहे मुनु सूजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरने। नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहू, जन रिस रो की दुसह दुख सहू। वीर वर्ती तुम धीर अछोबा, गारी देतन पावत शोभा। पावहु शोभा सूर समर करनी करही, कहीं ना जानावी आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथा ही प्रतापू। ठीक है, इस प्रकार ये चौपाई आप पढ़ सकते हैं। कोशिक सुनहु मंद यहु बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। इस प्रकार गा का कर पढ़ना विद्यार्थी। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो अब परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आने के बाद तो उनके साथ स्वयंवर सभा में कौन कौन आया था? विश्वामित्र जी उनके गुरु आए थे ने क्या? राम के गुरु विश्वामित्र जी आए थे उनके साथ। किसके साथ? राम और लक्ष्मण के साथ आए थे ना। जब सीता स्वयंवर चल रहा था तो उनके साथ विश्वामित्र जी भी आए थे। तो कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र। कौशिक का मतलब क्या होता है? विश्वामित्र। कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र। ठीक है, कि कौशिक सुनो मंद मूर्ख, यहू बालक। यह बालक क्या है? मूर्ख बालक है। हे विश्वामित्र, ये बालक क्या है? मंद है, मूर्ख है, यानी बिना बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घाल को, अपने कुल को, अपने वंश को, ठीक है, घाल को मतलब नाश कराने वाला है। कि ये बालक है अपने कुटिल काल बस, यानी बुरे समय के वशीभूत होकर। कुटिल काल बस मतलब बुरे समय के वशीभूत होकर निज कुल, अपने कुल का नाश कराने वाला है। क्या कह रहा है कि विश्वामित्र, ये जो मंद बालक है, मूर्ख बालक है, इसको पता नहीं है किसे पंगा ले रहा है, क्योंकि ये बुरे समय के वशीभूत होकर अपने कुल का नाश कराने वाला है। अपने कुल का नाश कराएगा ये। ठीक है, ये लिख लेना विश्वामित्र यहां पर। फिर देखो, ये तो भानु सूर्य, भानुवंश मतलब होता है सूर्यवंश। सूर्यवंशी नहीं थे कि राम? कह रहा है कि भानुवंश सूर्यवंश के। राकेश मतलब होता है चंद्रमा। राकेश क्या होता है? राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। कि भानु यानी सूर्यवंश में होकर राकेश के कलंकु मतलब होता है कलंक। यानी कलंक मतलब है कलंक। हे विश्वामित्र, ये सूर्यवंश में होकर भी चंद्रमा के कलंक के समान है। क्या कह रहा है? तो नहीं समझे। विश्वामित्र से परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, ये लक्ष्मण है सूर्य कुल में, सूर्यवंशी लिख लो, सूर्यवंश में जन्म लेकर भी राकेश कलंकु यानी चंद्रमा के कलंक के समान है। यानी सूर्यवंश में होने के बावजूद भी चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट मतलब होता है पूरा, निरंकुश। निरंकुश अबुद्ध जिसमें बुद्धि न हो। असंकु मतलब जिसमें बिना मतलब कोई भी शंका न हो। ठीक है, कोई भी शंका न हो। असंकु मतलब है निडर, मतलब या निर्भय कह सकते हो। निर्भय कह सकते हो आप इसको, निडर कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा कि यह बालक है, पूरा क्या है? अबुद्धि है, निपट और निरकुश। अबुद्ध है और पूरा निर्भय है। इसको पता नहीं है कि किससे बात कर रहा है विद्यार्थियों। इस प्रकार से क्या कहता है कि ये भानुवंश में पैदा होकर भी, भानुवंश में पैदा होकर भी क्या ये चंद्रमा के कलंक के समान है। सूर्य कुल में पैदा होने के बाद भी ये क्या है? चंद्रमा के
कलंक के समान है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और ये पूरा क्या है, निरंकुश है, निपट पर पूरा निरंकुश है, अबुद्धि है और निर्भय है। ठीक है, पूरा निरंकुश है, अबुद्धि है और निर्भय है। इसको किसी प्रकार का डर नहीं, इसको मौत का डर ही नहीं लग रहा। ठीक है, फिर देखिए काल कवलु होई छनमाई। छनमाई मतलब अभी थोड़ी सी देर में, मैं मतलब अंदर, होई मतलब हो जाएगा, काल कवलु मतलब मृत्यु का ग्रास, यानी ये थोड़ी देर में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कौन है? लक्ष्मण। परशुराम जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र से कह रहे हैं कि काल कवलु होई छनमाई के, में 1 मिनट में, ये थोड़ी देर में ये काल कवलित हो जाएगा, ये मारा जाएगा। कहू पुकारी खोरी मोहि नायक, कहू कहना मत, पुकारी मतलब पुकार कर, खोरी मोहि नाई, यानी फिर मेरे को खोरी में दोबारा मेरे को फिर पुकार कर नहीं कहना कि इसको मत मारो। ठीक है, विश्वामित्र से कहते हैं परशुराम जी, अगर बचाना है तो अभी बचा लो, नहीं कहूँ पुकारी में पुकार कर तुम्हें कह देता हूँ, खोरी मोही नाई, दोबारा मेरे को मत कहना कि इसको छोड़ो। ठीक है, मेरे को इसने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, इसलिए फिर विश्वामित्र मेरे को मत कहना। ठीक है, तुम्हें मतलब तुम्हें किस लिए है? विश्वामित्र के लिए है। तुम्हें हटकाऊ जो चाहूं चाहते हो, उबारा मतलब बचाना, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो। ठीक है, अगर तुम मेरे गुस्से से इस लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो मतलब कह दो प्रताप के बारे में और बल के बारे में, गुस्से के बारे में मारा, तो तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम मेरे प्रताप, बल और गुस्से के बारे में इसको बताकर इसको हटा लो। क्या कर लो? इसको हटा लो। अगर तुम कह रहे हैं विश्वामित्र से परशुराम जी, कि अगर तुम लक्ष्मण को बचाना चाहते हो, उबारना चाहते हो, तो इसको मेरे बल और प्रताप के बारे में बताओ, मेरे बल और प्रताप और गुस्से के बारे में बताकर इसको हटा लो यहाँ से। ठीक है, फिर देखो, लखन कहू मुनि सूजस तुम्हारा, लक्ष्मण वापिस बोल जाते हैं। क्या बोलते हैं कि लक्ष्मण ने कहे मतलब कहा, हे मुनि, सूजसु मतलब सुयस है आपका सुयस है, तुम ही अछत को बरने पारा। हे परशुराम जी, आप कितनी देर तो हो गई मेरे को बताते हुए कि मैं गुस्सेला हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ, तो तुम ही अछत, तुम्हारे से अछत मतलब अच्छा को बरने पारा, कौन वर्णन कर सकता है? यानी आप मेरे गुरु विश्वामित्र जी से कह रहे हो कि आप मेरे बारे में बता दो। विश्वामित्र जी मेरे को बताएंगे, इससे तो आप ही बता दो, आप कितनी बार मेरे को बता चुके, तो तुम ही अछत को बरने पारा कि तो आपसे अच्छा आपका वर्णन और कौन कर सकता है? आपसे अच्छा आपका वर्णन और कौन कर सकता है? परशुराम जी से ये बात कह देते हैं विद्यार्थियों कि आपकी जो बढ़ाई है वो आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। फिर देखो, अपने मुँह तुम्हें आप नहीं करनी, आप अपने मुँह से आपकी कितनी बार बढ़ाई कर चुके हो। लक्ष्मण परशुराम जी कह रहे हैं अपने मुँह तुम आप नहीं कर ली, यानी अपने मुँह से आप कितनी बढ़ाई कर सकते कि आपने खुद की कितनी बार बढ़ाई कर चुके हो। बार बार अनेक भांति बहु वर्णी, और अनेक बार आपने इसका वर्णन भी कर दिया। ठीक है, आपने इसका वर्णन भी अनेक बार कर दिया है। ठीक है, नहीं संतोष उतय पुनि कछु कहूँ, अगर फिर भी आपको संतोष नहीं है तो दोबारा कुछ कह दीजिए। आपको फिर संतोष नहीं, संतोष उतय पुनि कछु कहूँ, पुनि मतलब होता है दोबारा, कछु मतलब होता है कुछ, कहूँ मतलब कह दो। ठीक है,
नहीं संतोष वगैरह, संतोष आपको फिर ही नहीं, इतनी बात कह दी आपने मेरे को, उसके बावजूद भी आपको अगर संतोष नहीं हो रहा है तो पुनी कुछ कह और कुछ कह दीजिए। ठीक है, जनी रिस रो की दुसह दुख सहूं, और आप जनी रिस मतलब जानबूझकर रिस रोकर आप क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हो। यानी आप जो कुछ भी कहना है वो और कह दीजिए। आप तो क्या है, जानबूझकर रीस को रोक कर, यानी आप अपनी रीस को रोक कर अपना असहनीय दुख है वो सहने कर रहे हो। और कुछ बाकी रह गया तो और कुछ कह दीजिए। ठीक है, फिर देखिए कि वीरवर्ती तुम है, तुम धीर अछोबा, वीरवर्ती और धैर्य को धारण करने वाले हो, और गाली देत न पाऊ शोभा, इसलिए आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं परशुराम जी। कि एक वीरवर्ती और धैर्य को धारण करने वाले, ठीक है, आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते, आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते, गाली आपको नहीं देनी चाहिए। ठीक है, सूर समर करनी करे, सूरवीर है, सूर समर मतलब युद्ध के अंदर करनी करे करके दिखाते, कहीं न जाना भाई आपू कहकर अपने आप को नहीं जनाते, मतलब जनाते जानते। कि सूरवीर होता है वो युद्ध में कुछ करके दिखाता है, करनी करे यानी कुछ करके दिखाता है। कहीं न जाना भाई आपू अपने को जानने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, यानी सूरवीर युद्ध में कुछ न कुछ करके दिखाता है, बड़ी बड़ी बातें करके नहीं काम चलाता, यानी आपको अपने आप खुद को जनाता। बल्कि विद्यमान रन पाई रिपु, अगर विद्यमान सामने, रन मतलब शत्रु के, युद्ध क्षेत्र के, पाई पाकर, रिपु मतलब शत्रु को, अगर का विद्यमान रन पाई यानी विद्यमान पाकर युद्ध क्षेत्र में, पाई मतलब पाकर, रिपु शत्रु को, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने पाकर वही लोग बढ़ाई करते हैं जो क्या होते हैं, कायर, यानी कायर कथई प्रताप, वहाँ कायर लोग होते हैं, वही अपने प्रताप और बल के बारे में बोलकर कहते हैं। बाकी कहते हैं कि सूरवीर होता है वो कुछ करके दिखाता है, और कायर होता है वो क्या करता है, अपनी बढ़ाई करता रहता है, अपनी बढ़ाई करता रहता है, अपने प्रताप के बारे में बताता रहता है। कौन बताता रहता है, कायर व्यक्ति होता है वही बताता रहता है। ठीक है, कायर व्यक्ति बताता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति वीर होता है वो इस प्रकार से नहीं बताता। विद्यार्थियों अपने पीछे वाले का वो लिखा नहीं था ना, इसका अपन ने लिखा नहीं था, ये लिखने आवश्यक है। विशेष इसका नहीं लिखा था, अपन ने नहीं लिखा था ना, विशेष लिखना आवश्यक है। ठीक है, कहाँ से अरे बीसी लिखूं, देखो इसमें अलंकार अलंकुर बता देता हूँ मैं आपको, नहीं बताया था आपको, फिर छोड़ आए थे, इनकी बहुत ही आवश्यकता भी है। विशेष आता है आपके, विशेष में आपको पता है कौन सी भाषा अवधि लिखोगे। ठीक है, ये तो बात आपकी लिखनी है। इसके अलावा मैं अलंकार आपको बताता हूँ, अलंकार आप लिख देते हो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, पहले में आपको लिखना होगा विद्यार्थियों, अलंकार देखने पड़ेंगे विद्यार्थियों, यहाँ से चलेगा, ये रहो, एक तो ये रहा विद्यार्थियों, मैं रया और महारया, मैं की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब आपको अनुप्रास अलंकार है पता चल जाना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में इसमें भी अलंकार है, पुनी में मैंने आपको बताया था। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है का प्रयोग है हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो और देख लेते हैं, ये रहा विद्यार्थियों, ध्यान दिखाई दे रहा हो पहली वाली लाइन के अंदर, ये कहीं आपको दिखाई दे रहा है।
ये रहा कह रहा और ये कह रहा, दोनों तरफ कह के है ना, कछु और कहा दोनों आए ना। फिर इसके बाद में और दिखाई दे रहा है आपको, इसके अलावा दिखाई भृगुसु समुजी स्तनेऊ। इसके बाद में देखें तो ये कोटि और ये कै दोबारा आ गया पुलिस, कोटि में आ गया और पुलिस में आ गया, आया नहीं आया। इसमें भी कै का आवर्ती और इसमें भी क्या है, यहाँ पर भी कै आ गया आगे वाले शब्द में कै, इसमें भी अनुप्रास है, अलंकार है, ठीक है। और कोटि कुली से समवचन तुम्हारा, ठीक है। इसका आगे बताऊंगा, ये मैं आगे बता दूंगा आपको, पहले मिटा दूं। चलो यहाँ पर आ जाते हैं पहले, अब सब लिख देंगे एक एक करके, जो अपने लिखना है वो लिखेंगे अभी। पहली लाइन में एक में लिख लो, पहले लिखो कुटिल, तो कुटिल कालवस्था कह की आवर्ती हो रही थी नहीं हो रही थी। फिर देखो दूसरा था विद्यार्थियों निपट रंकुश, नी की आवर्ती हो रही है ना। तीसरा था विद्यार्थियों जैसे एक नहीं लिखा था, री सरोकी और था, री सरोकी, री की आवर्ती हो रही है नहीं हो रही। फिर बात करें विद्यार्थियों ये देखो भाई, मैं तो लिखाया था रे, मैंने आपको लिखाया था देख लेते हैं पूरी पूरी। मैंने आपको लिखा दिया आगे वाले में लिखाएंगे विद्यार्थियों। यहाँ पर अपना टाइम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये था स्टाफ BSc NC, ठीक है। इसमें सर लिख ही लेते हो, एक तो लिख लो जल्दी लिखा देता हूँ। एक तो हो गया मुनिसु, ये था मुनिसु महा। दूसरा था कछु कहा। तीसरा था कोटि पुलिस, तीसरा क्या था, कोटि पुलिस, ठीक है। कोटि पुलिस था। ये तीनों में क्या था विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास क्योंकि बार बार वर्णों की आवर्ती हो रही थी। एक और दिखाया था आपको मैंने, एक और है, वो है कोटि, यही है कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। इसमें विद्यार्थियों उपमा, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा दी जाती है किसके समान, कोई किसी के समान हो, और सम मतलब होता है समान। किसके समान, कोटि मतलब करोड़, वज्र के समान। क्या, परशुराम जी क्या था, कोटि कुलिस के समान है वचन थे, कोटि कुलिस के समान परशुराम जी के वचन थे, इसलिए इनको कोटि कुलिस
कहा है। ठीक है, कोटिकुली से संवर्तन तुम्हारा इसलिए इसको कहा है। ठीक है, आगे वाले के जो थे वो आगे वाले में कराएंगे विद्यार्थियों। ठीक है, आगे वाले जो थे वो आगे वाले में कराएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान है रखना। जो ये भानु मसरा का ये था इसका आगे वाले में वीडियो में करा देंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थी।